तो फिर से अपने मन के प्रेम भरा जोहार, नमस्कार। आज हम लोग फिर से नया कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मुलुक भारत। मुलुक भारत जो है सीजीएल के साथ साथ जेएसएससी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। मुलुक भारत का जो भावार्थ बताने में जो है इसमें मेरे सहयोगी के रूप में मेरे परम आदरणीय गुरु श्री रामदेव बड़ाइक जी का इसमें दिशा निर्देश है। अब हम लोग देखते हैं मुलुक भारत। मुलुक भारत का लेखक कौन है? श्रद्धेय अजीज अंसारी। मैंने आप लोग बताया था श्रद्धेय मतलब स्वर्गीय होता है। इनका ग्राम और पोस्ट कहाँ है? गागी जिला, गागी। थाना कहाँ है? कांके, जिला रांची। एक पुस्तिका का नाम है झारखंडी माला, जो कि 1985 में जफर अली एक विद्यार्थी थे जो अभी वर्तमान में प्रोफेसर हैं। इनके अनुसार से ये झारखंडी माला में जो है इनके लगभग 16 से अधिक क्या है गीत का संकलन है। अजीज अंसारी जी एक बहुत ही क्या थे विख्यात कवि, गायक, एक लेखक थे। इनकी लेखक और गायकी से लोग क्या होते थे, खींचे चले जाते थे, आकर्षित हो जाते थे जब ये हर तरीका से क्या करते थे, कविता, गीत और ये लेखनी का कार्य करते थे। तो आइए देखते हैं कि अजीज अंसारी जो है मुलुक भारत में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला लाइन में यहाँ देखते हैं, मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रे, हिंदू मुसलमान डेरा जहां किरिस्तान सोना जहां किरिस्तान रे। यहाँ पर ये कहते हैं कि मुलुक मतलब देश, हमारा जो मुलुक भारत जो है, हमारा जो भारत देश है, आहे बड़ी बलवान रे, और हमारा देश क्या है, बहुत ही बलवान है। आखिर क्यों बलवान है? क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान डेरा जहां सिख किरिस्तान सोना। सोना क्या है? केवल एक क्या है, एक वर्ड है जो पढ़ने वाले के लिए सोना का प्रयोग क्या है, इसका कोई भावार्थ नहीं है। ये केवल सोना जो पढ़ रहे हैं ये एक भाव प्रकट करने के लिए सोना का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि भारत देश बलवान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे तो यहाँ सबको कहना चाहें, लेकिन मुख्य रूप से 3 जाति को यहाँ लिए हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को। तो यहाँ पर कहते हैं कि भारत जो है देश बहुत ही बलवान है। आखिर क्यों बलवान है? क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो है क्या करते हैं, सब कोई क्या करते हैं, एक दूसरे के भाईचारा के साथ रहते हैं, और इसलिए भारत देश क्या है, बहुत ही बलवान है। भारत देश क्या है, विश्व गुरु है, इसलिए इस तरह से यहाँ पर ये कहते हैं। तो यहाँ अजीज अंसारी हमरे कर ई कहे चाहत हैं कि कहत हैं देश हमार जो है बहुत ही बड़ा, विशाल और बलवान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन सब अपने मन एक सत्य क्या कहे ना, भाईचारा बनाए के यहाँ रहे ना, इसीलिए संपूर्ण भारत देश जो है बहुत बलवान है, बहुत धनवान है। इस तरह से ये यहाँ पर कहत हैं। अब आओ आगे देखब कि का कह चाहत हैं अजीज अंसारी जी। कहत हैं देश तो गुलाम रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन दई कतई बलिदान सोना कतई बलिदान रे। कहत हैं जब देश अंग्रेज बनकर अधीन रहे, अंग्रेज जब इस देश में हम के भारत, संपूर्ण भारत देश में देश शासन कर, अंग्रेज सब शासन करत रहे, तो उस समय भारत को आजाद करने में संपूर्ण भारत के जो वीर थे, जो वीर शहीद थे, उन्होंने अपना तन मन धन संपूर्ण इन लोग क्या कर दिए, बलिदान कर दिए। किस लिए? अपने देश के लिए। तो यहाँ पर ही दूसरा लाइन में ये कहता है जब भारत अंग्रेज कर अधीन रहे उस समय क्या कर लाए, जितना भी झारखंड तथा संपूर्ण भारत का जितना भी वीर सपूत बन रहे भारत के आजाद करे ले, अंग्रेज के चंगुल से छुड़ाए ले, संपूर्ण कोई क्या कर लाए, अपने तन मन धन सब कुछ क्या कर लाए, बलिदान कर लाए, और इस प्रकार से देश के क्या कर लाए, आजाद कर लाए। इस तरह से ही ये क्या कह चाहते हैं, कहे चाहते हैं। अब आओ यहाँ देखब कि आगे का चाहे ना मुलुक भारत में अजीज अंसारी जी। यहाँ कहत हैं मौलाना आजाद, गांधी, नेहरू, जवाहर लाल रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान सोना बड़ी बुद्धिमान रे।
फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि हमारे देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, महात्मा गांधी, जो हमें राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है, नेहरू जी, जिन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, और बोलते हैं इन सबों में से सबसे बड़े बुद्धिमान कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। यहाँ ये कहे चाहते हैं कि हमारे देश में अनेक वीर सपूत मन रहे, जेकर में मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और इनमें से सबकर से बुद्धिमान कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। और इकर का करत हैं? इकर गुणगान करत हैं अजीज अंसारी जी। अब आओ आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं अजीज अंसारी। यहाँ कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़ नहीं कर लाए पाछे रहे सीना ताइन सोना, गोड़ नहीं कर लाए पाछे रहे सीना ताइन। यहाँ कहत हैं कि सुभाष चंद्र जी रहे, इनके देखने से ही नया ऊर्जा जाग जाता है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं अजीज अंसारी, सुभाष चंद्र जो थे ये फौज का क्या थे? कप्तान थे। सन 1944 में जब भारत का द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने आजाद हिंद फौज की जापान के सहयोग से क्या किए थे? यहाँ पर किए थे, और उस समय अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किए थे। तो यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फौज के क्या थे? कप्तान थे। और गोड़ नहीं कर लाई पाछे रहे सीना ताइन सोना, रहे सीना ताइन। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत देश को आजाद करने में ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जब अंग्रेज भारत को एक प्रकार से शासन में किया हुआ था, तो उस समय इन्होंने जो है अंग्रेज के खिलाफ क्या किए? लोहा लिए। और लोहा लेने के दौरान ये क्या किए? अपना पैर जो है पीछे नहीं किए, और अपना सीना तान के भारत देश को आजाद करने में इन्होंने क्या किए थे? सभी वीर सपूतों को, सभी फौज को एक करके अंग्रेजों से क्या किए थे? लोहा लिए थे भारत देश को आजाद करने में। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ जो है अजीज अंसारी जी कह चाहते हैं कि इकर में जो है सुभाष चंद्र बोस जो रहे एक फौज का कप्तान रहे, और ये अपन जो है देश के आजाद कर ले, गोड़ के पीछे नहीं कर लाए, और अंग्रेज से क्या कर लाए? लोहा ले लाए, और उस सबसे लोहा लेके अंत में क्या कर लाए? भारत देश के आजाद कर लाए। इस तरह से इकर गुणगान यहाँ पर करत हैं। अब आओ आगे देखब कि का कहे चाहते हैं अजीज अंसारी जी। वीर वीरांगना लक्ष्मीबाई धनी रे, कुंवर भगत संगे देलाय जीव दान सोना, कुंवर भगत सिंह संगे देलाय जीव दान सोना। कहत है यहाँ कि वीर वीरांगना, तो वीर वीरांगना, वीर का होला जो वीर रहेला, ओकर वीरांगना क्या होला? जो महिला में जो जे साहसी रहे ना, कि वीरांगना कहना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वीर वीरांगना लक्ष्मीबाई धनी रहे। तो यहाँ पर ये कहता है कि वीर वीरांगना जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है ये साहस और परिक्रम में ये क्या थे? धनी थे। और इस धनी के कारण इन्होंने 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किए कि ये भगत सिंह के साथ है ना, कुंवर सिंह और भगत सिंह के साथ इन्होंने भी क्या की? अपनी साहस और वीर और पराक्रम को इन्होंने क्या किया? वीर कुंवर सिंह और भगत सिंह के साथ मिलकर क्या किए? भारत देश को आजाद करने में इन्होंने अपने साहस, बलिदान और पराक्रम का इन्होंने अपनी पूर्ण रूप से क्या किया? इन्होंने अपना साहस का परिचम जो है अपने देश के नाम पर क्या कर दे? निछावर कर दी। यहाँ पर ये कहे चाहते हैं कभी कि वीर वीरांगना जो है लक्ष्मीबाई जो रहे, तो अपने आप में अपनी वीरता में वो बहुत ही धनी और बहुत ही वीरवान रहे। इनकर वीर और वीरता के कारण ही वीर कुंवर सिंह और भरत सिंह जैसन वीर महापुरुष के साथ इन्होंने जो है कंधे से कंधे मिलाकर इका कर लें, उनकर साथ दिलाएं, और अंत में इका कर लें अपन साहस कर परिचय दिलाएं। और इस प्रकार से ही इकर गुणगान यहो जो है अजीज अंसारी जी जो हैं इनकन भी करत हैं। अब आओ आगे देखब का कहे चाहे ना। यहाँ का कहत हैं? चंद्रशेखर शेख भिखारी रे, जय 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 बिरसा महान सोना, जय 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 बिरसा महान सोना। और कहत हैं
अंत में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर, शेख भिखारी, इन सभी का जितनी भी जो झारखंड में जितनी भी जो वीर सपूत हैं, जितने भी भारत में संपूर्ण जो है वीर सपूत हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं शेख भिखारी और बिरसा मुंडा, यहाँ संपूर्ण इनके साथ साथ भारत देश की संपूर्ण वीर सपूत को क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्या कहे चाहता है कि चंद्रशेखर, शेख भिखारी और बिरसा महान, और एक साथ साथ देश के संपूर्ण वीर के जी की अपन सर्वस्व को लुटाएं, जी की अपन सर्वस्व के का कर लाएं, लुटा लाएं, जी की अपन जीवन के अपन देश के नाम कर लाएं, और इस तरह से जो नाम कर लाएं तो इनकर लिए अजीज अंसारी जी कहते हैं अपने मन के बारंबार प्रणाम, अपने अम के बार बार नमन, अपने मन के बार बार श्रद्धांजलि, बार बार श्रद्धांजलि। अब अपने मन अमर रहा, अमर रहे, अमर रहे, इस तरह से क्या करत हैं, गुणगान करत हैं अजीज अंसारी जी। अब आओ आगे देखब कि का कहे चाहत हैं। यहाँ कहत हैं कि एकता के देखी सुनी फिरंगी हैरान रे, कहत अजीज अली तिरंगा गाड़ी ने गाड़ली रे, वीरक मने करू सभे गुणगान सोना, वीरक मने करू सभी गुणगान। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि एकता को देखी, जब भारत देश अंग्रेज का चंगुल में था, उस समय जब संपूर्ण जो है भारत जब एक हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाति कोई भेद नहीं, और सब संपूर्ण क्या हो गए एक होने के बाद जब एकता को परिचय दिया तो अंग्रेज को भी क्या किए, इससे हैरान हो गए, और अंत में इनको क्या करना पड़ा, हमारे देश को क्या करना, उनको छोड़ना पड़ा। और बोलते हैं कि तब ये क्या करें, जब ये देश को ये लोग जब छोड़े, तिरंगा गाड़ ली रे, और तब क्या की, हम लोग देश के संपूर्ण देश में क्या कर रहे हैं, अभी तिरंगा को फहरा रहे हैं, वो हम लहरा रहे हैं। जब तिरंगा को अभी हम देखते हैं हमारे सीना फक्र से ऊंचा होता है, तो इन वीर सपूतों के कारण, इनकी एकता के कारण क्या है, आज हम क्या कर रहे हैं, ये झंडे को सलामी दे पा रहे हैं, इन झंडे के सामने साहस और पराक्रम के साथ हम रह पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि इन्हीं के कारण, इन वीर एकता के कारण ही हम क्या हुए, आजाद हुए। और ये कहते हैं अजीज अंसारी कि आज हम इसीलिए क्या करते हैं, भारत देश में तिरंगा को गाड़ पा रहे हैं, और वीर मने करू सभी गुणगान सोना, वीर मने करू सभी गुणगान। यहाँ कह रहे हैं कि इसीलिए हमारे भारत देश के संपूर्ण वीर जो भी हैं उनके क्या कीजिए, सत सत नमन कीजिए, सत सत नमन कीजिए। तो यहाँ पर यह कहे चाहते हैं कि जब अंग्रेज मन यहाँ पर क्या करत रहे, शासन रहे, और जब सब एक हो गए तो अंत में अंग्रेज सब हार मान के चल गए, और जब हार मान के चल गए उस समय का है भला कि तब जाके आज हम इन देश के प्रत्येक कोना में क्या करेला, अपने वीर झंडा के हम इन फक्र से क्या करेला, फहराइला। आज हम इन संपूर्ण भारत देश में सुखी संपन्न ही, और सेले जितना भी वीर जो सपूत हैं वो सबके क्या करे खे, अपने मन के गुणगान करे खे, उनके आदर करे खे, उनके नमन बार बार नमन करे खे, नमन करे खे, नमन करे खे। इस प्रकार से यहाँ जो है अजीज अंसारी कहला है। तिकर में भावार्थ यह है कि भारत जब आजाद है उकर में कौन कौन कसन योगदान करला है, उकर वीर उकर बखान करके सबकर जो है अजीज अंसारी का करत हैं, गुणगान करत हैं, और सेले कहते हैं कि जो भारत जो है इतना मुश्किल से आज़ाद है, तो सेले अपने मन के बहुत ही भाईचारा बनाए के रहे थे। जिस प्रकार से भारत आज़ाद है और सबको मिल के कर उसी प्रकार से अभी भी एकता बनाए के रहे थे, और इस तरह से गुणगान सबके करे थे। तो आओ अब आगे देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मुलुक भारत कविता कर लेखक कौन है कहें? शकुंतला मिश्र, अजीज अंसारी, रघुनाथ नृपति, बरजू राम। तो इनका सही आंसर क्या होगा? अजीज अंसारी मुलुक भारत का लेखक थे। मुलुक भारत कौन शासन कर गुलाम रहे? अंग्रेज शासन, जमींदार शासन, डच शासन, राजा रजवाड़ शासन। इसमें सही आंसर क्या होगा? अंग्रेज शासन। मुलुक भारत में केकर डेरा रहे? हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, सब। तो इकर में ककर डेरा रहे? सब कर क्या है, इकर में डेरा रहे, इसीलिए उसका आंसर सब होगा। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, फौज का कप्तान कौन रहा है? मौलाना अबुल आजाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस क्या थे? इसके कप्तान थे फौज के।
मुलुक भारत कविता में अजीज अंसारी कौन वीर वीरांगना कर गुणगान कर हैं? रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना दत्त, दुर्गा भाभी, अरुणा आसिफ अली। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इनको कौन सा वीरांगना के बाद किया गया था? रानी लक्ष्मीबाई का। मुलुक भारत कविता में कवि अजीज अंसारी कौन झारखंडी क्रांतिकारी वीर कर गुणगान कर हैं? बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद, सिंधु कानू, तिलका मांझी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? झारखंड के कौन थे? बिरसा मुंडा और शेख भिखारी के बारे में इनकर गुणगान कर हैं। अब आगे देखा थी, भारत का देखी फिरंगी हैरान रहे। भारत की का देखी सब कुछ फिरंगी जो हैरान रहे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदारता, एकता, सादगी, भाईचारा। तो एकता देखी के क्या रहे? फिरंगी सब हैरान रहे। मुलुक भारत में कविता में कवि के बड़ी बलवान कहत हैं? वीर, धन संपदा, भारत, हिंदू। तिकर में बलवान का के कहे हैं? वीर। मुलुक भारत में वीर के का कहे हैं? बलवान कहे हैं। मुलुक भारत के आजाद देवाइक में का बलिदान कर दिलाई हैं? तन, मन, धन। तो सही आंसर क्या होगा? तन, मन, धन। कवि अजीज अंसारी के बड़ी बुद्धिमान कई हैं? मौलाना अबुल आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस कविता के अनुसार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बड़ी बुद्धिमान कहा गया है। उम्मीद है रोर मन के ये वीडियो अच्छा लगा थे। अगर अपने मन के वीडियो अच्छा लगा थे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो, ताकि सभी वीडियो अपने मन के मिलते रही। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।